ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जितने भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो कुछ संकेत देते हैं। वो 7 संकेत, अगर आपके जीवन में 1 या 2 संकेत भी आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर मदद करना चाह रहा है, तो इन संकेतों को समझें, उस संकेतों को पकड़े कि ईश्वर आपके साथ है, तो आपकी मन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। तो आज हम उन्हीं संकेतों को जानेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भक्ति में या अध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं, वो भी एक संकेत है, ईश्वर आपके लिए खड़ा है। तो आज इस रहस्य को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें पता चलता है। तो सबसे पहला संकेत है कि आपकी नींव मजबूत होने लगती है। आप बोलोगे ये क्या है? देखिए, जैसे कि किसी भी लोग के या इंसान के जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सारी परिस्थितियां एक साथ आने लगती है। जैसे किसी का दुख होना, किसी के परिवार में एक्सीडेंट हो गया, फिर अचानक से कुछ ऐसे अशुभ समाचार मिल गए, कुछ कर्जा लेने वाला आ गया, कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बिखरने लगे, वो टूट गए। तो एक साथ ही सारे चीज होने लगे। अगर आपके जीवन में भी ऐसा लगे कि मेरे पे हर तरफ से दुख आने लगा, इधर से भी उधर से भी सब तरफ से, मतलब मैं अपने आप को सबसे अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक तड़प सी महसूस हो रही है, तो ये आप समझ लेना, ये शुभ संकेत है। क्योंकि हर अंधियारे के बाद एक उजाला आता है। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि अगर आपके जीवन में उथल पुथल हो रही है, सारे संकट एक साथ आ रहा है, तो आपकी नींव बनाई जा रही है। पिलर आप बनाते हैं ना, उसमें सारे जो पत्ते होते हैं उसको हटा दिए जाते हैं, पत्थर कंकड़ वो सब हटा के जमीन को समतल बनाते हैं, तब उसमें पिलर को खोदते हैं और प्रॉपर एक पिलर डाली जाती है ना, जब घर बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी सारे जो आपके जो अजीब से रिश्ते हैं, जो अलग सा दुख आ रहा है, वो सब पहले उसको खत्म कर दिया जाता है। आपका जो दिमाग है, आपका मन है, उसको शांत किया जाता है। जैसे कोई इंसान खेती करता है तो पहले जमीन को सही समतल करता है, फिर उसको जोतता है ना। तो जो ईश्वर भी क्या करता है, जब उसको आपकी मदद करनी होती है, लगता है कि ये बंदा मेरे द्वारा सेलेक्ट है, तो आपके जीवन में ऐसे कुछ परिवर्तन करता है। तो ये पहला संकेत होता है कि कुछ अच्छा अब आने वाला है समय। ठीक है, तो इस संकेत को आप लोग नजरअंदाज मत करिए। उस समय हम क्या नजरअंदाज करते हैं, कैसे? हमें लगता है दुख का पहाड़ है, तो उसी दुख में हम समाते हैं। उसमें आपको समाना नहीं है, उससे आपको बाहर निकलना है। दूसरा जो संकेत होता है, उसको समझने के लिए पहले एक स्टोरी समझते हैं। ठीक है, एक लड़का था जो बहुत लड़कियों के साथ दोस्ती करता था। उसके लड़कियों के प्रति उसको कोई आदर सम्मान नहीं होता था। उनके साथ झूठ भी बोलता था, सारे गलत काम करता था, गलत व्यवहार करता था, धोखा देता था और लास्ट में उसको छोड़ देता था। ये सारे काम करते वक्त उसके मन में कोई गलानी नहीं होती थी। उसको ये सब सही लगता था। उसको लगता था सभी तो ये कर रहे हैं आज की डेट में, तो मैं कौन सा अलग कर्म करूं। तो वो जब भी कॉलेज जाता, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था। अगर कोई लड़की उसको समझाने की कोशिश करती, तो उससे वो पल्ला झाड़ लेता था और कहता कि मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मैं वही कर्म कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में वो एक लड़की के साथ बहुत गहरा संबंध बना लिया उसने, लेकिन उसने उसको धोखा दिया, उसको चीट किया, और उसके लिए वो एक मामूली बात थी। और ऐसे ही करके किसी का दिल दुखाकर जब वो अचानक लौट रहा था, तब उसने एक भयावह मंजर देखा। एक लड़की के साथ दुराचार हुआ था। ठीक है,
उस न्यूज़ को भी वाकिफ था, बल उसकी हालत को उसने अपनी आंखों से देखा था और उस हालत को देखकर वो अंदर से कांप गया और उसको ऐसा महसूस हुआ। उस दिन उसको बहुत ही गलानी महसूस हुई। उस दिन उसको ये महसूस हुई कि ये जो घटनाएं होती है, कोई किसी को धोखा देता है, कोई इस हद तक दुराचार करता है, तो कितना बड़ा भयंकर वो कर्म कर रहा है, पाप कर्म। उस दिन उसको गलानी होती है और उस दिन उसको एहसास होता है कि वो जो लड़कियों के साथ करता है वो भी इसी कैटेगरी में है। किसी का सम्मान नहीं करना, आदर नहीं करना, धोखा देना, बेवजह उसको परेशान करना, उनके साथ झूठ बोलना, ये सारे उसके आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह तैर जाता है। उसको बहुत गलानी महसूस होती है, उसको अपने पाप का एहसास होता है। आप लोगों को भी जब हम किसी से झूठ बोलते हैं, जब हम गलत कर्म करते हैं, तो जिसके ऊपर ईश्वर कृपा नहीं होती उसको कुछ भी महसूस नहीं होता, उसको ये सारे कार्य नॉर्मल लगते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक से किसी को एहसास होने लगे कि हमने जो ये कल कर्म बोला, जो झूठ बोला, किसी को धोखा दिया, वो मैंने गलत किया, तो समझ लेना ये बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर आपकी मदद के लिए आ गया है। आपको वो अच्छा देखना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि मेरा बच्चे को एहसास हो कि वो जो कर्म कर रहा है वो गलत है। तो ये संकेत देना शुरू करता है, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप संवेदनशील हो जाते हो, आप सेंसिटिव हो जाते हो मामलों को, आपको अच्छा नहीं लगता। कोई किसी के साथ अगर बुरा बर्ताव भी करता है तो आपको दुख होता है। कोई गरीब व्यक्ति के साथ दुराचार करता है तब भी आपको बहुत दुख होता है। तो ये जब होने लगे तो ये आप दूसरे संकेत को समझ लेना कि ईश्वर आपके साथ है। तीसरा बड़ा संकेत ये होता है कि आपकी जो अचानक जो आप अध्यात्म की तरफ या भक्ति की तरफ रुचि रखने लगते हो, अचानक आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप सुबह उठने लगते हो, ईश्वर को बार बार याद करने लगते हो। आप सोशल मीडिया को छोड़ के, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे जो मीडिया को छोड़ करके आप सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेना शुरू करते हो। आप उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हो, एक आत्मिक रिलेशनशिप जब महसूस करते हो, तो ये आपका तीसरा संकेत है कि ईश्वर अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहा है, आपकी मदद करना चाहता है, अपनी तरफ वो आकर्षित कर रहा है आपको। तो इन संकेतों को आप बारीकी से समझिए कि ईश्वर आपकी मदद के लिए आया है। और जो चौथा संकेत है वो आपका हृदय परिवर्तन शुरू हो जाता है। हृदय परिवर्तन का मतलब है कि आपको जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, जो परिस्थितियां अगर आती है तो आपको नकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है। आपको हमेशा लगता है कि एक किरण आती है, आएगी और आपकी मदद करेगी। आपको उस जो भी दुख आया है तो आप उसको बड़ा नहीं देखते हो, एक बड़ी पिक्चर नहीं बनाते, तो आपको ये छोटा कर्म लगने लगता है कि हाँ दुख आया है, चला जाएगा। आपको जब ये लगने लगे खुद के अंदर से तो समझ लेना ईश्वर आपकी मदद कर रहा है, वो आपके साथ है। पांचवा संकेत। अब हम पांचवें संकेत को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जो मन की इच्छा है ना, हमेशा ये जानने की रहेगी कि परमेश्वर की योजना क्या है। हम ईश्वर की योजनाओं को जानना चाहेंगे। हम किसी के साथ अगर मिलते हैं तो हम ये सोचने लगेंगे कि ईश्वर ने हमें इससे क्यों मिलवाया है। उसका वास्तविक रहस्य जानने की हम कोशिश करेंगे। उसको हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर चाहता क्या है, ईश्वर ने इस इंसान के साथ क्यों मिलवाया, या मेरे जीवन में जो ये घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है। हम इसके रहस्यों में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर एक तड़प लगेगी कि हम ये जान जाए कि ईश्वर का इसमें क्या महत्वाकांक्षा है। अगर मेरे जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है, और ये
क्या चेंजेस मेरे अंदर, क्या परिवर्तन मेरे अंदर लाना चाहती है। मुझे ये जानने की आकांक्षा होने लगेगी, मेरे जानने के मन में अभिलाषा उठेगी और मैं ये जानने में लगी रहूंगी। तो आपके 5वां संकेत, आप इसको इग्नोर मत करिए। हर के अंदर एक लालसा होने लगती है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा परमात्मा के रहस्य की जानने की कोशिश करता हूँ। और छठा संकेत है कि आपको किसी गरीब को देखकर सेवा भाव जागेगा, किसी भूखे को देखकर आपको रोटी खिलाने का मन करेगा, किसी इंसान जिसको बारिश में भीग रहा है तो आप उसके लिए छाता लेके खड़ा रहने का मन करेगा। आपको लगेगा इसको मेरी ज़रूरत है, मन के अंदर सेवा भाव जागृत हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं इसकी मदद करूं। और ये छठा संकेत है आपका कि आप ईश्वर के नज़दीक पहुंच चुके हो। अब आपके मन में वो सेवा भाव जाग चुकी है। ठीक है, तो आप ईश्वर को बारीकी से समझने लगे हो कि ईश्वर का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, देना, सुख को देना। तो आपके अंदर भी वही भावना जाग जाएगी, आप दूसरों को सुख देना चाहोगे, उसको हर पल आप मदद करना चाहोगे। आपके मन के अंदर हमेशा एक तड़प रहेगी कि आप सेवा करो, किसी भी फॉर्म में करो, किसी भी जगह पे करो। आपको एक मन के अंदर संतुष्टता का अनुभव होगा जब आप सेवा करोगे। और इस संकेत को आप इग्नोर मत करना। और लास्ट जो संकेत है, ईश्वर खुद ही आपको ये बताने लगता है, आपके मन के अंदर तरह तरह के क्वेश्चंस जागेंगे कि मैं ही क्यों चुना गया ईश्वर के द्वारा। आपको ये लगेगा अचानक से बैठे बैठे कि भाई कि मैं इस जीवन में आया, इस वस्त्र को मैंने धारण किया, इस रोल में मैं फिट हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे क्यों भेजा है। और ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आपको अचानक सोशल मीडिया पे ही दिखाई जाएगी, या कोई आप बुक पढ़ रहे होगे उसमें 2 लाइन कोई बोल जाएगा, या कोई आपके जीवन में आया है वही आंसर इसका दे जाएगा। और ये बहुतों के साथ होता है कि हमारे मन के अंदर क्वेश्चन उठता है और उसका जवाब कोई और सामने किसी भी फॉर्म में, टीवी पे, न्यूज़ में, किसी भी फॉर्म में आपका वो आंसर तैयार होता है। तो ये संकेत ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत है। आप किसी चीज़ में दुविधा में फंस गए हो, किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई अचानक से कोई बंदा आपके जीवन में आएगा और वो रास्ता बता जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जादू कहाँ से हुआ है, ये कैसे हुआ है, कौन आया, किसने मेरी मदद कर गया और कैसे मुझे इस परिस्थिति से निकाल ले गया। सारे क्वेश्चंस का आंसर उस परमात्मा के पास है और वो परमात्मा हमारी हर पल मदद करता है। तो सारे संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसके चुने हुए एक प्यारे से बंदे हो, जो अब पूरी तरह से तैयार हो, जो आप उसके मार्ग पे चलने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने परमात्मा को जानने के लिए। तो उसकी जो हाथ वो बढ़ाता है तो वो संकेत भी देता है, और उस संकेतों को जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम इस जीवन में आए क्यों हैं। हम उसके आंसर को पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें वो छठा संकेत ही नहीं है कि हम उस परिस्थिति को भाप जाए कि जो ईश्वर ने मेरे सामने पिक्चर बना के भेजा है। तो ये सारे संकेत किस किस के जीवन में मिल रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। आपके जीवन में कौन से संकेत आपको दिख रहे हैं कि ईश्वर आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ये वीडियो भी आपके पास इसलिए आया है ताकि आप उन संकेतों को जानें और ईश्वर को जानने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।